मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। आज की साधना में आप सभी का स्वागत है। आज की साधना हृदय संस्थान या रक्त परिसंचरण तंत्र की साधना। हृदय को रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य तथा खास अंग माना जाता है। ये एक पेशीय खोखला संकुचनशील शंखवाकार अंग होता है, जो छाती में और अस्थि के पीछे दोनों फेफड़ों के मध्य ऊतकों के एक भाग के थोड़ा बाईं ओर हटा हुआ तिरछापन के साथ स्थित रहता है। कुछ बाईं ओर को हटा हुआ होने के कारण इसका एक तिहाई भाग शरीर की मध्य रेखा से दाईं तरफ तथा 2/3 भाग बाईं तरफ स्थित रहता है। हृदय का ऊपरी भाग को चौड़ा होता है, इस भाग को आधार कहते हैं, और ये भाई थोड़ा सा दाईं तरफ झुका भी रहता है। हृदय का निचला नुकीला भाग थोड़ा बाईं तरफ तथा थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए डायफ्राम पर स्थित रहता है। इस भाग को शिखर कहते हैं और शिखर की सीमा 5वीं तथा 6ठी बाईं पसलियों के बीच तक पहुंच जाती है। इसी स्थान पर हाथ रखने से हृदय स्पंदन अर्थात दिल की धड़कनों को महसूस किया जाता है। हृदय का आकार व्यक्ति की मुट्ठी के आकार का होता है। औसतन इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। वयस्क पुरुषों में हृदय का वजन लगभग 250 से 400 ग्राम के लगभग होता है और स्त्रियों में 200 से 300 के आसपास। हृदय एक पंप है जिसका कार्य रक्त को अंदर खींचना और धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना है। हृदय शरीर के सभी भागों से ऊर्ध्वशिरा, महाशिरा और निम्न महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त को अपने दाएं आलिंद में संग्रहित करता है। जब दाएं आलिंद पूरी तरह से भर जाता है तो वह संकुचित होता है और रक्त दाएं वाल्व से होकर दाएं निलय में उतर जाता है तथा कपाट बंद हो जाते हैं। अगले पल जब दायां निलय संकुचित होता है तो रक्त फुसफुसीय वाल्व से होकर फुसफुसीय धमनी में प्रवेश कर जाता है। फुसफुसीय धमनियां अनेक भागों में बढ़ जाती हैं और ये फेफड़ों से अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए ले जाती हैं। और फेफड़ों से शुद्ध हुआ रक्त 4 फुसफुसीय शिराओं के द्वारा हृदय के बाएं वाल्व में आ जाता है। बाएं आलिंद जैसे ही संकुचित होता है, रक्त धक्के के साथ बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। बाएं निलय के रक्त से भरते ही बाइक स्पीड वाल्व बंद हो जाता है और फिर अगले ही क्षण बाएं निलय संकुचित होता है, जिसके फलस्वरूप शुद्ध रक्त महाधमनी, जो कि शरीर की प्रमुख धमनी है, में पहुंचता है, जो अपनी शाखाओं, उपशाखाओं, धमनिकाओं और कोशिकाओं के माध्यम से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है। ये कार्य निश्चित रूप से जीवन प्रदान चलता रहता है और 1 मिनट में ये 5 लीटर रक्त पंप करता है। हृदय में रक्त का परिसंचरण किन्हीं कारण से कम होता है तो हृदय पर दबाव पड़ने लगता है, जिसमें हमें हृदय रोग होना शुरू हो जाते हैं, जैसे हाई बीपी, लो बीपी, हृदय शूल, हार्ट अटैक, हृदय की सूजन आदि रोग। हृदय संस्थान की साधना से ये रोग ठीक हो जाते हैं।
एवं इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र की भी साधना होती है, इसलिए यह रक्त संबंधित सभी रोगों को भी ठीक करने में सहायक है। जीवित अवस्था में रक्त हमेशा शरीर में घूमता रहता है। रक्त की इसी प्रकार से घूमने की क्रिया को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हृदय और रक्त वाहिनियों में से होकर ही रक्त शरीर में प्रवाहित होता है। रक्त जिस स्थान से अपना सफर शुरू करता है, पूरे शरीर में घूमने के बाद दोबारा उसी स्थान पर पहुंच जाता है और इस बंद परिपथ चक्र में ही जीवन भर घूमता रहता है, जो इस प्रकार है। रक्त बाएं नीले से महाधमनी में, महाधमनी से धमनिकाओं में और फिर कोशिकाओं में और सिराओं में, और सिराओं से फिर महासिराओं में और फिर दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से फिर दाएं नीले में, फुसफुस धमनी में, फुसफुस सिराओं में और फिर बाएं आलिंद में और दोबारा बाएं नीले में पहुंचकर फिर इसी परिपथ चक्र के आधार पर पूरे शरीर में लगातार प्रवाहित होता रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र को शरीर का परिवहन तंत्र भी माना जाता है। यही तंत्र भोजन, ऑक्सीजन, पानी और दूसरे सभी पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचाने का और वहां से बेकार पदार्थ साथ में ले आने का कार्य करता है। इस तंत्र के अंतर्गत हृदय एवं रक्त वाहिनियां आते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा हृदय के बारे में जाना, हृदय के कार्य के बारे में जाना। अब साधना के लिए तैयार हूं। अमृतम क्रिया के बाद शवासन में लेट जाएं। सभी शवासन में लेट जाएं। दोनों भुजाओं को, हाथों को शरीर को बगल में रखें। दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर हों तथा हथेलियां ऊपर की ओर आधी खुली आधी बंद रहें। पैर को एक दूसरे से थोड़ा दूर कर लें और आंखों को बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए जो सामान्य श्वास चल रहा है उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें और प्रत्येक श्वास को महसूस करते हुए शरीर के अंदर आने वाले बदलावों का एहसास करें। प्रत्येक श्वास आपके शरीर को, आपके मन को शांत कर रही है। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा बढ़ती जा रही है। लगातार उस बढ़ती हुई ऊर्जा का भी एहसास करें और बढ़ती हुई ऊर्जा के साथ पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। पूरे शरीर का मानसिक दर्शन करें। शरीर का अनुभव करें। दृष्टा की तरह साक्षी बनकर देखें। विभिन्न अंगों से आने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। उनका अनुभव करें। जो दिख रहा है उसका अनुभव करें। आपको शरीर के प्रत्येक भाग के प्रति सजग रहना है। बाकी संवेदनाओं का अनुभव करना है। उस अंग को देखना भी है जिस अंग के प्रति आप सजग हो रहे हैं और उसे मन में दोहराते जाएं। इस दौरान याद रहे कि आपको किसी भी बल का प्रयोग नहीं करना है। जो दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। आपको पूरी तरह से सहज रहना है, कोई तनाव पैदा नहीं करना है। तो अपने बाएं पैर को देखें और बाएं पैर की संवेदनाओं का एहसास करें। बाएं पैर में जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगें आ रही हैं उनका एहसास करें। उसके बाद दाएं पैर की ओर देखें। दाएं पैर की संवेदनाओं का एहसास करें। दाएं पैर में जो भी तरंगें या संवेदनाएं हैं उनका एहसास करें। चींटियों से चलने का एहसास, किसी तरंग का एहसास, किसी झंझनाहट का एहसास, किसी कंपन का एहसास, या जो भी एहसास आपको हो रहे हैं उन एहसासों को करें।
फिर दोनों पैरों को एक साथ देखें। दोनों पैरों को एक साथ देखने हुए वहां की दोनों पैरों की संवेदनाओं को महसूस करें। दोनों पैरों के बाद बाएं हाथ को देखें। बाएं हाथ की आने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ की संवेदनाओं का एहसास करें। दाहिने हाथ के बाद दोनों हाथों को एक साथ देखें। दोनों हाथों की संवेदनाओं का एहसास करें। अब पूरी पीठ को देखें। पीठ के संवेदनाओं का एहसास करें। पीठ के स्पर्श को महसूस करें। जहां आप लेटे हुए हैं श्वासन में, उस स्पर्श का एहसास करें और जो संवेदनाएं आपके स्पाइन में हो रही हैं उन संवेदनाओं का भी एहसास करें। और फिर पूरे पेट को देखें। वहां की संवेदनाओं का एहसास करें और एक बार पूरे शरीर का एहसास करें। पूरे शरीर को सिर से लेकर पैरों तक देखें और देखते हुए हर जगह की संवेदनाओं का एहसास करते जाएं। सिर से पैरों की तरफ देखते हुए, पैरों से सिर की तरफ देखते हुए, जहां जहां जो जो संवेदनाएं आपको महसूस हो उनको महसूस करते जाएं। और अब अपने हृदय को देखें। अपनी चेतना शक्ति हृदय पर ले जाएं। पूरी सजगता से हृदय को देखें और महसूस करें कि हृदय 4 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग बाईं तरफ, 2 भाग दाईं तरफ, ऊपर नीचे। 4 कट आपके हृदय में लग गए। 4 भागों में हृदय बढ़ गया। 4 भागों में उसे विभाजित हुआ महसूस करें और अपने सहसा से अंदर हृदय तक प्रकाश को आता हुआ देखें। हृदय प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। चारों भागों में जो घटना घटित हो रही है उस घटना को देखने की कोशिश करनी है जो आपके अंदर चल रही है। बहुत सारी शिराएं मिलकर ऊपर तथा नीचे के अंगों के अशुद्ध रक्त को जमा करके हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाती हैं, अर्थात दाएं साइड के ऊपर वाले हिस्से में। 4 भागों में हमने हृदय को देखा है बटा हुआ। ऊपर के दाएं वाले हिस्से में शरीर की समस्त शिराएं अर्थात समस्त नसें, आम भाषा में नसें कह सकते हैं, समस्त नसों से रक्त वहां आ रहा है। ये अशुद्ध रक्त है जो पूरे शरीर से अशुद्ध पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या जो और भी ताज़ा पदार्थ हुए हैं उनको लेकर आ रहा है और हृदय के दाईं साइड में ऊपर के हिस्से में बह रहा है। नामों में ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। केवल 4 हिस्सों में बटा हुआ है। दाएं साइड में पहले हिस्से में, ऊपर के हिस्से में ब्लड आ रहा है। पूरे प्रकाश के साथ देखें। और यह शुद्ध रक्त से जब वो हिस्सा भर गया तो वह रक्त ऊपर से नीचे वाले हिस्से में, दाईं साइड में ही नीचे वाले हिस्से में जा रहा है। जैसे ही ऊपर का हिस्सा रक्त से भरा, वह शुद्ध रक्त नीचे वाले हिस्से में आ गया और नीचे के हिस्से से बहुत सारी ऐसी शिराएं निकली हुई हैं जो फेफड़ों में जा रही हैं और वो रक्त फेफड़ों की ओर बढ़ रहा है। अब फेफड़े में ऑक्सीजन बढ़ रही है
और जो रक्त वहाँ से फेफड़ों के अंदर जा रहा है वो नीले से लाल हो रहा है। रक्त का नीलापन या कालापन कम होता जा रहा है, उसमें रेडनेस बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है। और यह ऑक्सीजन युक्त रक्त अब बाएं साइड में, हृदय के जो बाएं साइड के दो हिस्से हैं उसमें ऊपर वाले हिस्से में जा रहा है। एक एक हिस्से को प्रकाशित होता हुआ देखें। और जब बाएं हिस्से में ऊपर के भाग में रक्त भर गया तो वह रक्त नीचे के हिस्से में आया और नीचे के हिस्से से निकलता हुआ ऊपर की ओर, सिर की ओर और नीचे हाथों की ओर, पैरों की ओर पूरे शरीर में दौड़ने लगा। लाल रक्त पूरे शरीर में दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। शुद्ध रक्त बाईं साइड से पूरे शरीर में फैलता हुआ पूरे शरीर में नीचे एक एक अंग में रक्त को जाता हुआ महसूस करें। पूरे स्टमक में, हाथों में, पैरों में लाल रंग का रक्त पूरे शरीर में फैल रहा है और साथ ही साथ वहां से नीले रंग का रक्त वापस ऊपर की ओर चढ़ रहा है। लगातार बाईं साइड से रेड रक्त पूरे शरीर में फैल रहा है। नीचे से ब्लू रक्त ऊपर की ओर आ रहा है। ऊपर की ओर आते हुए वो फिर दाएं साइड के 4 पार्ट में से ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है। तो इसका सहज में पूरे शरीर में रक्त का एक जाल सा बन गया जो हृदय से शुरू होकर हृदय पर ही खत्म हो रहा है। आपके हृदय संस्थान प्रकाशित है, वहां से निकलता हुआ रक्त आप देख रहे हैं और पूरे शरीर में जो रक्त के जाल हैं उन जालों में रक्त को फैलता हुआ महसूस कर पा रहे हैं और पूरे शरीर में जालों में चमकदार प्रकाश, एक जैसे लाइट का तार पूरे शरीर में घूम रहा हो, ऐसे आप महसूस करें। जो रक्त है वो एक चमकदार गोल्डन लाइट की तरह पूरे शरीर में लाइट का जाल फैल रहा है, क्योंकि पूरे शरीर के सेल्स में ऊर्जा पैदा हो रही है। जो रेड रक्त शरीर के सेल्स तक पहुंचा वो ऊर्जा पैदा कर रहा है और उस ऊर्जा से चमक पैदा हो रही है। इस चमक से पूरा शरीर अंदर से प्रकाशित हो रहा है। लगातार पूरे हृदय के चारों हिस्सों को चमकता देखें। लगातार इन हिस्सों में ब्लड का सर्कुलेशन को महसूस करें। पूरे शरीर में ब्लड को दौड़ता हुआ महसूस करें। बड़ी बड़ी नसें शरीर के प्रत्येक सेल्स तक पहुंच रही हैं और वो सेल्स पूरे शरीर में ऊर्जा पैदा कर रही हैं। पूरे शरीर में लगभग 120 ट्रिलियन सेल्स बताए गए हैं। उन सभी सेल्सों में ऊर्जा पैदा हो रही है और उस ऊर्जा से पूरा तंत्र प्रकाशित हो रहा है। हृदय तंत्र और पूरे शरीर में रक्त का जाल पैरों से लेकर सिर तक, शरीर के हर अंग में, हाथों में, उंगलियों तक, पूरे शरीर में रक्त के जाल को फैला हुआ देखें और महसूस करें वहाँ एक चमक पैदा हो रही है और लगातार ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपके हृदय में ऊर्जा बढ़ती जा रही है
और लगातार हृदय को प्रकाशित होते हुए हृदय की धड़कन को भी सुनने की कोशिश करें। जैसे ही रक्त बाईं साइड से आगे नली में महाधमनी में जाता है, वैसे ही धप जैसी ध्वनि होती है। उस हृदय की ध्वनि को सुने और जैसे ही वो बंद होता है तब फिर एक लप ध्वनि होती है, लप टप ऐसा इस ध्वनि को बोला जाता है। अगर आप इस ध्वनि को ध्यान से सुनेंगे तो ओम की ध्वनि सुनाई देगी। रक्त के हर स्ट्रोक के साथ ओम की ध्वनि होती है, जो हृदय से रक्त धमनियों में जा रहा है। और बाल जो खुलता है और जो बंद होता है, उसके कारण ये ध्वनि हो रही है। पूरा रक्त संस्थान आप देख पा रहे हैं। शरीर के एक हिस्से में ऊर्जा को बढ़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। पूरे शरीर में तरंगे पैदा हो रही हैं। इन तरंगों का एहसास करते रहें। आप देखेंगे कि जब आप हृदय संस्थान पर आप प्रकाशित कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो आपके अंदर बिल्कुल शांति का अनुभव होगा, शीतलता का अनुभव होगा। आपके अंदर विचारों का प्रवाह रुक गया होगा। मन पूरी तरह से शांत हो चुका होगा। अगर कुछ दिन तक इस साधना को करें तो आपके हृदय संबंधी सभी रोग खत्म हो सकते हैं। हृदय की शिराओं में रुकावट होने से बीपी घट या बढ़ जाता है। जो शिराएं रक्त ला रही हैं, उन शिराओं को देखने की कोशिश करें। उनमें प्रकाश की ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें, जिससे जो हार्ट की ब्लॉकेज हैं वो हट जाएंगी। और जब ब्लॉकेज हटेंगी तो आपकी बीपी की समस्या खत्म हो जाएगी, आपके हृदय संस्थान के रोग खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार हृदय को और पूरे शरीर के रक्त के जाल को प्रकाशित होता हुआ देखते हुए, वहां की संवेदनाओं का एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। बाहर के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। 2 गहरे श्वास भरें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, पैरों की उंगलियों में हलचल करें, हाथ की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं और बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। ओह, यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।